आप सभी का हमारे टीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रभात पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा था केमिस्ट्री। बहुत देर से गायब था, बहुत देर बाद ढूंढे मिला हूँ। तो अच्छा तो मैं सोच ही रहा था कि नेम रिएक्शन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें कुछ ही रिएक्शन बची हैं, उनको समाप्त करते हैं, फिर हम आपको कन्वर्जन पढ़ाते हैं। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड को एस्टरडिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेथेनॉल को एथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और आप हमें मैसेज के थ्रू या इसी यूट्यूब के थ्रू कोई भी कन्वर्जन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और वो क्लास 12 से है, अनसॉल्व में आपके दिया हुआ है, तो आप हमें जरूर भेजें। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे जिस भी बोर्ड से है, ये आप जरूर हमें भेजें, तो जिससे हम उसी पर आपको वीडियो बना के अच्छे से समझा के आपको हम बता दें, जिससे आपका बिल्कुल एकदम प्रिपरेशन बड़ा अच्छा हो जाए। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, हमने डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा दिया था, आज एनिलीन की रिएक्शनें तुमको पढ़ाएंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ नेम रिएक्शंस हैं। जैसे एक है डाईएजोटाइजेशन। ये जो डाईएजोटाइजेशन है इसका हिंदी होता है डाईएजोनीकरण। क्या होता है? डाईएजोनीकरण। तो इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब ये बात समझिए, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कहीं पर भी NH2 ग्रुप है और वह अगर N2 प्लस Cl, अब N2 प्लस होता है, प्लस लगा है, माइनस लगा दिया है, अर्थात N2 प्लस, ये क्या है? एमीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एमीन ग्रुप। और ये जो एमीन ग्रुप है वो कहाँ में कन्वर्ट हो जाए? ये डाईएजो ग्रुप होते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाए? डाईएजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। इसी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? डाईएजोनीकरण कहा जाता है। अच्छा सर, ये डाईएजोनीकरण होता कैसे, कैसे क्या बदलेगा? तो आप समझिए, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर R है और ये क्या है? NH2 है, और डाईएजोनीकरण का जो रिएजेंट है, डाईएजोटाइजेशन में जो रिएजेंट यूज होता है NaNO2 और HC, ये जब कभी रिएक्ट करेगा तो ये होगा क्या? बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, दिखा देते हैं। एक्चुअली बेटा ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जब आपस में रिएक्शन कर रहा होता है तो ये क्या होगा? प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस में क्या होगा? NaCl बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? NaCl और प्लस HNO2, तो नाइट्रस एसिड। क्या है? नाइट्रस एसिड। ये जो हमारा नाइट्रस एसिड है ना बेटा, ये नाइट्रस एसिड यही वो रिएक्शन कराता है। जैसे मान लो कहीं तुम्हारे सामने ऐसे लिख के आ जाए तो तुम घबराना नहीं, RNH2, यहाँ पर क्या पड़ा है? HNO2, तो मतलब क्या है? वो ये लिखे, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट इन HCl, मतलब एसिड में थोड़ा क्या मिला दिया गया है? सोडियम नाइट्राइट। नाइट्रेट नहीं, नाइट्रेट जो होता है वो ऐसे होता है NaNO3, ये नाइट्राइट है, और ये क्या है? नाइट्रेट। तो इसका नाम भले क्लियर करें, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। याद रखना 8 वाले में ऑक्सीजन ज्यादा रहते हैं। इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइट। क्या है? नाइट्राइट। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या लिया गया है? सोडियम नाइट्राइट लिया जाता है। तो नाइट्राइट जो क्या बनाता है? HNO2 बना लेता है, ये होता है नाइट्रस एसिड। तो अगर ये भी डायरेक्टली कहीं लिखा हो तो क्या हो जाएगा? RN2 प्लस Cl माइनस। तो ये देखो हमारे अमीन कंपाउंड है और बन क्या रहे हैं? डायजोनियम कंपाउंड बन रहा है। ऐसे अगर मान लो हमारे पास क्या हो? बेंजीन रिंग हो, क्या हो? यहाँ पर मान लो हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है और इसमें एरोमेटिक एमीन, जिसको हम क्या कहते हैं? NH2, इसका नाम क्या है? एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? NaNO2 HCl। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये जो NH2 ग्रुप है ना वो तुम्हारा कहाँ पे नोट हो जाएगा? N2 प्लस Cl माइनस। ये क्या बन गया? डाईएजोनियम सॉल्ट। ये क्या बन गया? डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया। तो यह रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? डाईएजोनीकरण कहलाती है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत बार पूछी गई है। ठीक बच्चों, तो अब आप हमको बताइएगा कि अगर आपको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है तो आप इस पर जरूर कमेंट करें और मैसेज करें और हमें बताएं, और अब हम ये ज्ञान की गंगा बहाते रहेंगे और ये गंगा रुकने वाली नहीं है। थैंक यू बच्चों।